भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला भी आएगा। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। कहा, रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। पहले ही कह दिया था, भारत को बड़े मसाइल का सामना करना होगा। Secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal. Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. If you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems, and that's what happens. चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में भरपूर दिफाई क़ुव्वत का मुजाहरा। चीनी सदर के साथ रूसी सदर पुतिन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन पेश थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीब के लिए मदऊ नहीं किया गया। दुनिया के सबसे बड़े परेड ग्राउंड तियानमेन स्क्वायर पर चीनी फ़ौज ने तोपों की सलामी दी। परेड में चीन की फ़ौजी क़ुव्वत, दिफाई सलाहियत और इस्तेदाद कार का मुजाहरा। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश की गई। दूसरी जंग अज़ीम में जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह पर परेड में हज़ारों फ़ौजियों ने हिस्सा लिया। परेड के अख्ताम पर हज़ारों गुब्बारों से आसमान रंगीन हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से टेलीफोन पर राबता। इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना किया है। इमदाद में खाने पीने की अशिया, दवाएँ, ख़ैमे, कंबल और मैट शामिल हैं। अफ़गानिस्तान में हालिया ज़लज़लों से मुतासर अफराद के लिए इमदादी सामान भेजा गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ है। पंजाब में दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 3,300 से ज़ायद देहात उजड़ गए। सैकड़ों घर गिर गए। 30 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं। सैलाब मुतासरीन अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स और सड़कों पर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूबती देखकर मुतासरीन की आंखों में बेबसी दिखाई दे रही है। मुल्तान, मोज़ा, रालब में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से लोगों के घर बार और फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। राना फारूक मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान के नवाही इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों, बर्बादियों का सिलसिला जारी है। सैलाब की बिखरी हुई लहरें लोगों के घरों को मलिया मेट कर रही हैं। इस वक्त हम मोज़ा रालब फ्लड बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के घर पानी में घिर चुके हैं। इधर तकरीबन 30-35 घर हैं। इधर हमारे तकरीबन 20-25 घर डूब गए हैं, लेकिन इंतजामिया अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुंची। अब हम फ्लड बंद पे अपनी पैसों से टेंट वगैरह लगा के बैठे हैं, लेकिन इंतजामिया गुजर रही है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया कि न खाने के लिए। हमारे पास ना ही खाना है, ना बिस्तर है, ना चारपाइयाँ हैं। बिल्कुल हम आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे करीबी बस्तियों में इंतजामिया की जानिब से खैमे दिए गए हैं, लेकिन खैमे बहुत कम हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि सैलाब से मुतासर हुई है। तो इंतजामिया से अपील है कि उन्हें यहाँ पर खैमे दिए जाएँ और बोट दी जाएँ, ताकि जो लोग सैलाब के अंदर घिरे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ने मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से बातचीत की। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट तकसीम किए। ख़वातीन को कपड़े और तहाइफ दिए। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि बच्चों का खाना और दूध समेत दीगर ज़रूरियात पूरी की जाएँ। मरियम नवाज़ ने कहा, सैलाब मुतासरीन का जो नुकसान हुआ उसका भी अज़ाला करेंगे। ये आपकी जूती पहने ठीक हो, अल्लाह सब बच गए। कभी जल्दी नहीं करती, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं, गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। स्माइल करो। कबीरवाला में दरियाए रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी ओवरफ्लो होकर सिधनाई कैनाल में दाखिल हो गया है, जिससे रिहायशी इलाकों के मुतासर होने का खदशा है। मजीद बता रहे हैं खुर्रम शहजाद। वक्त ऊंचे दर्जे का यहाँ पर सैलाब आया हुआ है। हेड सिदनाई के मकाम पर, माई सफूरा के मकाम पर गुज़िश्ता रात जो है वो बंद भी तोड़े गए, लेकिन उसके बाद भी पानी के फ्लो में कमी ना आई। तो हेड सिदनाई से पानी ओवरफ्लो होता हुआ सिदनाई किनाल में आ गया। सिदनाई किनाल हेड सिदनाई से लेकर मुल्तान तक जो कि फसलों को सैराब करती है, जिसमें शहरी इलाके से गुजर कर मुल्तान जाती है।
جب یہاں پر پانی آیا تو یہاں پر جو شہری آبادی کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ یہاں پر پریشان ہو گئے. ہماری نہر میں ضرورت سے زیادہ پانی آ گیا ہے. 1750 اس کی ایوریج اور 24 کیوسیک کا پانی چل رہا ہے. ہماری ساری آبادیوں نے خطرہ راک ہو گیا ہے. تقریباً 50,000 لاکھ کے قریب آبادی ہے. اچانک سے پانی اس نہر میں آیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پانی اوور فلو ہو کر نہر میں آ گیا ہے, لیکن اگر نہر میں کسی جگہ پر یہ بند کمزور ہے یا کہیں شگاف پڑنے کا یا اوور فلو ہوتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. جی. جھنگ کے علاقے احمد پور سیال میں سیلابی پانی نے حفاظتی بند کے ساتھ درجنوں دیہات میں گھروں اور فصلوں کو ڈبو دیا ہے. سیلاب متاثرین کو تاحال امداد بھی نہیں ملی ہے. مزید بتا رہے ہیں قمر الزمان. ہم تحصیل احمد پور سیال کے موضع شاہ یوسف کے حفاظتی بند پر موجود ہیں. بڑی تعداد میں سیلاب متاثرین جو ہے اس وقت یہ حفاظتی بند پر پناہ لیے ہوئے ہیں. یہاں اگر بات کی جائے بند کے ساتھ درجنوں دیہات ہیں جو ہاں بالکل پانی میں ڈوب چکے ہیں اور ان کی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں. آج تیسرا چوتھا دن ہے, یہاں بہت سارے پانی آ گیا ہے. ہماری ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں. یہاں کوئی ٹینٹ نہیں پہنچایا گیا انتظامیہ کی طرف سے, نہ ہی کوئی اور مویشیوں کے لیے کوئی چارہ ہے, نہ ہمارے کھانے کا کوئی انتظام ہے. کوئی ساری حکومت نے اپیل سنی جی. ساڑا دان تباہ ہو گیا جی, مکئی دی فصل تباہ ہو گئی ہے. 3 دن جی ساڑے جانور باہر بیٹھے نہیں, کوئی سن کیمپ نہیں ملیا, کوئی خیمہ نہیں ملیا, کوئی سن راشن نہیں مل رہا, جانور ساڑے بھوکے ہیں جی. یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اپنے گھروں سے محروم ہوئے ہیں, بریار و مددگار یہاں بند کے اوپر پڑے ہیں, لیکن ضلع انتظامیہ کی طرف سے ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی. نہ ان کو خوراک پہنچائی گئی ہے, نہ صاف پینے کا پانی, اور نہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ یا ونڈا یہاں پر ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. جی. دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر ایک بار پھر اونچے درجے کا سیلابی ریلا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں فلڈ وارننگ کے اعلانات ہو رہے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں محمد منیر تبسم. آبی جارحیت کا سلسلہ جاری. دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر ایک بار پھر اونچے درجے کا سیلاب. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا. جلال پور بھٹیا کے نواحی دیہاتوں میں مساجد میں فلڈ وارننگ کے اعلانات ہونے لگے, جبکہ مقامی پولیس کی جانب سے دیہاتوں میں جگہ جگہ مطلع کیا جا رہا ہے کہ دیہاتی اپنے مال مویشی لے کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلال پور بھٹیا سمیت ضلع بھر میں 10 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں, جن میں سیلاب متاثرین کے لیے کھانا, ادویات اور مال مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کیا گیا ہے. جی. دریا ستلج میں 37 سال بعد آنے والے تاریخ کے بدترین بڑے سیلاب نے بہاول نگر ضلع کی 150 کلومیٹر طویل دریائی پٹی کو متاثر کر دیا ہے. بے رحم سیلابی ریلا 80 سالہ محنت کش خاتون ارشاں بی بی کی بیٹی کے جہیز کا سامان بھی بہا لے گیا. محمد احمد چودھری مزید بتا رہے ہیں. موجود ہے بہاول نگر خیمہ بستی میں جو حکومت کی جانب سے لگائی گئی. یہاں پر 80 سالہ خاتون ہیں ارشاں بی بی, ان کی جو بچیوں کے جہیز کا سامان بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہے. سارا کچھ ہی ساڈا لوٹ گیا. بچی کا سارا کچھ سامان جوڑا ہوا ہے وہ سارا کچھ لوٹ گیا. نقصان تیڑی کٹھی کر رکھی پی آئی وہ بھی ساری لوٹ گئی. مکی بھی لوٹ گئی. مکان ایک کھڑا ہے, 3 سارے گزر گئے, اجے بھی پانی دیواراں دے کھڑا ہے. تمام جو زندگی بھر کی جمع پونجی ہے وہ سیلابی ریلے کی نظر ہو چکی ہے, اور یہاں پر وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے شاید انہیں کوئی امداد مل سکے. سیلاب اور بارش ایک ساتھ, سندھ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی. NDMA آفیشل نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا پنجنت سے آج سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہوگا. کئی مقامات پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ پنجنت سے بڑا سیلابی ریلا گڈو کی طرف جائے گا. 6 تاریخ کو بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سسٹم بھی داخل ہوگا. ٹھٹھا, سجاول, میرپور خاص اور بدین میں 6 سے 10 تاریخ تک بارش ہوگی. ستلج کا پانی, چناب کا, راوی اور جہلم کا پانی مل کر پنجنت کے مقام پر جو کہ بہاول پور, راجن پور اور مظفر گڑھ کا ریجن ہے, یہاں پہ 4 تاریخ کو ایک اونچے درجے کے سیلاب کی پیشن گوئی ہے. ہم نے یہ انفارمیشن کنسرنڈ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فراہم کر دی ہے. چونکہ 6 تاریخ سے آگے سندھ میں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بارشوں کا سلسلہ بھی آئے گا, کیونکہ ایک لو پریشر سسٹم خلیج بنگال سے مادھیہ پردیش میں ہوتے ہوئے انڈیا کے گجرات میں داخل ہونے والا ہے 6 سپتمبر کو. تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک لوکل لو پریشر بنے گا تھرپارکر والے ریجن میں, سجاول, تھٹا, بدین اور میرپور خاص میں, جن کی بارشوں کی سلسلہ 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک سندھ میں رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ سے چیئرمین NDMA کو ٹیلی فون کال. چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا, امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی.
वज़ीर आज़म ने NDMA को दरियाओं में बढ़ती तुग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वो लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का जायज़ा लेंगे। बिलावल भुट्टो सखर, बैराज और कच्चे का भी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह से गुफ्तगू में कहा रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात यकीनी बनाएं। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की भी हिदायत की। बिलावल भुट्टो से रुकन सिंध असम्बली सुहेल अनवर सयाल ने भी मुलाकात की। इमदादी सरगर्मियों और मेडिकल कैंपों से आगाह किया। वज़ीर बल्दियात से सईद गनी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे की जिना हाउस हमला केस में दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने फैसला सुनाया। अदालत शाहरेज़ खान की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त मंजूर करती है। अलीमा खानम ने बानी PTI की सेहत खराबी की तरदीद कर दी। कहा बानी सेहतमंद हैं, किताबें पढ़ते हुए आंखों पर दबाव की शिकायत की थी, चाहते हैं फैमिली डॉक्टर की मौजूदगी में चेकअप किया जाए। की सेहत ठीक है। हमें कैसे यकीन है कि जब इमरान खान कह रहे हैं मैं ठीक हूँ और मुझे उन्होंने तो किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, ऐसी आंख की बात उन्होंने की थी, तो इसको भी कह रहे थे नहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है जब मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसलिए हमने एप्लीकेशन डलवाई थी कि इमरान खान का पूरा कंप्लीट मेडिकल चेकअप होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में अहम फैसले सामने आ गए। ज़रा के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बग़ैर तफसीली डिस्कशन के अक्सरियत राय से मंजूर कर लिए गए। फुल कोर्ट मीटिंग में 11 में से 6 जजों ने रूल्स की मंजूरी दी। ज़रा के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस के खतूत के ज़रिए किया गया मुतालबा मुस्तरद किया गया। ज़राए ने इंकशाफ किया कि रूल्स में तरमीम से मुताल्लिक़ इब्तदाई ड्राफ्ट लापता होने पर भी बात हुई। एक जज ने तहरीरी इख्तलाफी नोट भी जमा कराया। मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में नक़ाइस का मामला हुकूमत को भेजने का फैसला किया गया। कराची में गार्डन के इलाके में बिल्डर को भत्ते की पर्ची देने वाले भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील क्या है जान लेते हैं सलमान लोधी से। सलमान बताइए। देखिए 30 अगस्त के रोज गार्डन के इलाके में बिल्डिंग में फायरिंग का वाकया पेश आया था जिसमें 2 अफराद को जख्मी किया गया था। पुलिस ने तहकीकात की, पता तो चला कि ये वाकया भत्ताखोरी का शाखसाना है। पुलिस ने इस केस में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, बिलाल इसका नाम है, जिसने इंकशाफ किया कि बैरून मुल्क से जमील छांगा ने इसको भत्ता लेने का मुतालबा किया था। पुलिस कहती है गिरफ्तार मुलजिम माजी में भी भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है। CCTV फुटेज में भी यही मुलजिम नजर आ रहा है। पुलिस कहती है इस केस में एक मुलजिम मकबूल है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद में DPO की क़यादत में कच्चा रावंती के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने ड्रोन के जरिए डाकुओं के ठिकाने को निशाना बनाया जिससे मुतअद्दिद कमीन गाहें तबाह हो गईं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कच्चे में डाकुओं के महफूज तरीन इलाके में कार्रवाई की गई। ड्रोन की मदद से डाकुओं की कई कमीन गाहें तबाह की गईं। डाकुओं के खात्मे तक टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर कायद में कहीं पानी नहीं तो कहीं बिजली। कराची के 3 मकामात पर शहरियों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। कई घंटों तक ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। सलमान लोधी की रिपोर्ट देखिए। सदर अब्दुल्ला हारून रोड के मकीनों ने 3 रोज से बिजली की बंदिश पर एहतजाज करके रोड ब्लॉक किया, जिसकी वजह से एतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे वहाँ से हमसे जो है वो रिश्वत तलब कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। रेगुलर बिल पेमेंट कर रहे हैं, हम दुकानदारों का कारोबार तबाह होकर के रह गया। हम कहाँ जाएं, किस अदालत के जाके अपने इंसाफ का दो, कौन हमारी सुनेगा इस ताजिर बिरादरी की। मुजाहिरीन कहते हैं चंद बिजली चोरों की सजा पूरे इलाके को लोड शेडिंग की सूरत में दी जा रही है। हमसे 40,000 से 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं।
खोलने के पैसे बगैर नहीं खुलेगा। अगर पैसे नहीं दोगे तो 2 दिन और आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। 5 दिनों से लाइटें नहीं आ रहा, अब आएगा कब आएगा ये, अभी हमें तो बहुत परेशान हो रहे हैं। ना पानी है ना बिजली है और लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। औरंगी टाउन और साइट एरिया में भी इलाका मकीन पानी की अदम फरामी पर सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक किए। मुजाहिरीन कहते हैं मकीनों को वाटर टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जो महंगे दामों टैंकर माफिया से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए जामे इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा सनती ताउन पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सुतून है। SIFC बिज़नेस टू बिज़नेस ताउन मजबूत बनाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। मुलाकात में टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। तुर्क दिफाई वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR ने बताया तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल ने अपने वफ़द के साथ एयर चीफ से मुलाकात की। इलाक़ाई सलामती की बदलती सूरत हाल, मौजूदा दिफाई ताउन में पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया गया। दौरे जदीद की जंग के पेश नज़र जदीद अस्करी शोबों में मुश्तरका ताउन पर तबादला ख़याल हुआ। तुर्क दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के चाकचौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर ट्रंप की मौत की अफवाहें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर #ट्रंप इज़ डेड और वेयर इज़ ट्रंप ट्रेंड करते रहे। टिकटॉक पर भी लाखों अफराद ने वीडियोस बनाई, दावा किया ट्रंप फौत हो गए या फालिज का शिकार हैं। ट्रंप की गुज़िश्ता हफ्ते सरकारी तकरीबात और मीडिया ब्रीफिंग से गैर मौजूदगी अफवाहों की वजह बनी। प्रेस ब्रीफिंग में भी सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल कर लिया, आपको अपनी मौत की खबर सुनकर कैसा लगा? ट्रंप बोले, कुछ दिन क्या गायब हुआ, लोगों को तशवीश हो गई। Social media trend over the weekend. How did you find out over the weekend that you were dead? You see that? No. People didn't see it for a couple days. 1.3 million user engagements as of Saturday morning about your demise. I have heard, it's sort of crazy, but last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said, there must be something wrong with him. Biden wouldn't do him for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. No, I heard that. I get reports. दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में आबाद मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है सैलाब से 7 UCs में 14,000 अफराद मुतासिर होंगे, जिनके लिए हंगामी मनसूबा तैयार कर लिया है। हैदराबाद से अशोक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल की वजह से हैदराबाद में हजारों एकड़ रकबे पर मुहित कच्चे के इलाके भी ज़ेर आब आने का इम्कान है, मगर ताहाल रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजामात ना होने की वजह से यहाँ आबाद हजारों मकीन सख्त तशवीश और खौफ में मुब्तला हैं। 20 गांव हैं जो टोटल कच्ची आबादी में हैं और गवर्नमेंट जिले इंतजामिया की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। आसरे में बैठे हैं ताकि इंतजामिया आए, हमारे को बताएं, सामान वगैरह रखें, हमारे को कोई गाड़ियों को बंदोबस्त दे। लतीफाबाद के मुलक्का कच्चे में माहीगीरों की बस्तियों समेत 20 देहात वाक़े हैं। जिले इंतजामिया कहती है सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार है। फ्लड की सिचुएशन में वो उनको जारी बात है कुक फूड, राशन, मेडिसिन, मेडिकल कैंप्स, इनके मवेशियों के जो कैंप्स होते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंटीजेंसी प्लान में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। सरकारी अराजी इवन जहाँ पर है 10 सिटीज वहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। मौसर इंतजामी हिकमत अमली के फुकदान से कच्चे में फसलों और मवेशियों का भी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, जबकि कई लोगों ने अपनी मदद आप नकल मकानी शुरू कर दी है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस कच्चे के हजारों मकीन खौफ में मुब्तला हैं। मकीनों का कहना है कि जिले इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर उनके रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजामात किए जाएं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।